नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। दोस्तों, अपने जीवन में ऐसा अवसर आता है ना, कहीं किसी काम में जा रहे हो, वो काम सफल होना जरूरी है बाबा। हर हालत में वो काम सफल होना जरूरी है। अगर वो सफल नहीं होता तो हमारा पूरा कैरियर उस एक काम पर टिका हुआ रहता है, दारो मदार सब उसी पर टिका हुआ रहता है। वो काम नहीं तो हम भी नहीं। अब ऐसे में क्या करेंगे? ऐसा कोई काम आ जाए जो काम अपने लिए होना जरूरी हो, और अब अंदर से मन विचलित हो रहा हो, क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, कब होगा, किसके द्वारा होगा, ऐसे 50 सवाल अपने दिमाग में से घर कर लेते और घूमते रहते। घूमने की कोई आवश्यकता नहीं। छोटा सा उपाय बताता हूं, छोटा सा ही वीडियो बनेगा। आपको क्या करना है, एक ऐसा नींबू लेना है, लेमन। ये जो लेमन होता है ना, ये तंत्र में बहुत काम आता है। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, तांत्रिक वस्तुएं। कभी बोलोगे तो तांत्रिक वस्तुओं पर, अलग अलग वस्तुओं पर मैं वीडियो बनाऊंगा। हमारे गुरु महाराज की कृपा है, बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान उन्होंने दिया है। तो तांत्रिक चीज़ों में नींबू अपना एक अलग ही स्थान रखता है, बहुत महत्वपूर्ण रखता है। सारी नेगेटिव एनर्जीज को खींच के फेंक देता है। आपको क्या करना, एक नींबू लेना, ऐसा नींबू लेना, कैसा नींबू लेना, ऐसा नींबू लेना जिसमें दाग नहीं हो, स्पॉट नहीं हो, धब्बा नहीं हो। और कहीं से आपने देखा होगा नींबू में, जैसे एक तो ऊपर वो गांठ होती है, गांठ जैसी एक तो नींबू जहाँ से वो तने से लगा हुआ होता है, डाली से वो होती है। उसके अलावा भी कई बार देखना नींबू पर और भी हल्की हल्की गांठें सी दिखाई देगी आपको, है ना। ऐसा नींबू नहीं लेना, एकदम स्मूथ, जो प्यारा प्यारा से नींबू हाथ में लेते एकदम मस्त लगे, आगे से पीछे से वो एक ऊपर नीचे दो ही वो रहता है बस, और कुछ नहीं रहता। ऐसी नींबू लीजिए आप। ऐसा नींबू लेकर के अब बढ़िया धार वाला चाकू, अब जैसे नींबू सीधा है, जैसे मैंने कहा ना वो डाल से लगा हुआ होता है, आपको क्या करना है, एक गांठ सी अपने आप महसूस हो जाएगी, जहाँ से पता चल जाएगा कि ये नींबू यही से उस डाल से लगा हुआ था। तो उसका विपरीत भाग कर लीजिए, उल्टा करके, मतलब जैसे उसका जो दूसरा साइड होता है ना, दूसरा साइड से उसको ऐसे पकड़ करके उस नींबू को क्या करना है, सीधा काटना है। ये इशारा थोड़ा गलत हो गया, वो तो लोग काटते कुर्बानी के टाइम, वैसा नहीं, लेकिन धीरे धीरे करना वैसा ही काटना है। नींबू का 2 टुकड़ा करना है, 2 टुकड़ा करके एक इस हाथ में लेना, एक इस हाथ में लेना है। एक टुकड़े को ओम शिव ओम शिव ओम शिव ऐसा बोल करके फेंक देना है। दूसरे टुकड़े को उसी क्रॉस में फेंकना है, यानी अब विपरीत दिशा में, जिस दिशा में पहले फेंका था उस दिशा के विपरीत दिशा में फेंकना है। ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति 3 बार बोल करके उस नींबू को विपरीत दिशा में फेंक देना। आपने क्या किया, आपने एक नींबू के 2 टुकड़े किए, खड़ा नींबू काटा, ध्यान से समझना, खड़ा नींबू काटा, दोनों हाथों में रखा, ओम शिव ओम शिव ओम शिव, ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ऐसा बोला, और एक नींबू को एक दिशा में फेंक दिया, दूसरे को उसकी विपरीत दिशा में फेंक दिया। एक पूर्व में जाएगा, दूसरा पश्चिम में जाएगा, समझ गए। इस प्रकार से आपने नींबू को फेंक दिया, और अब वहाँ प्रार्थना कीजिए कि भगवान, मेरा ये काम है, ये काम बनना चाहिए, हे गौरी शंकर, हे भगवान कृपा करना मेरा ये काम बन जाए। अब आपको दूसरा एक काम और करना है, एक छोटा सा गिलास लेना है, छोटा सा गिलास जिसमें पानी भर लेना, पानी भर लेना। उस पानी को देखो कैसे, ये अंगुली में फंसा लिया, किस तरह से मैंने किया स्थिति, अंगुलियाँ फंस गई। अब मैंने क्या है, जैसे मेरे गिलास है, ये सपोज करो ये मेरी गिलास, मुझे इस गिलास से पानी पीना है, तो मैंने क्या किया, पानी है इसमें भी, तो मैंने क्या किया, अंगुलियों को इस तरह से फंसा लिया, और अब इसको ऐसे पकड़ लिया। गिलास को ऐसे पकड़ना है। गिलास को हमेशा ही जब आप कोई तांत्रिक कर्म कर रहे हो तो ऐसे ही पकड़ना होता है, जब तक कोई नया इंस्ट्रक्शन नहीं हो। अब आपको क्या करना है, अब आप इस गिलास में पानी, ये गिलास तो बड़ी है, इतना पानी अगर कोई पी सकता है तो ठीक, नहीं पी सकता तो फिर छोटी गिलास ले लें। और पित्तल की होना जरूरी नहीं, कोई भी गिलास हो सकती है, कांच की हो सकती है, डिस्पोजल की हो सकती है, स्टील की हो सकती है, चांदी की हो सकती है, सोने की हो सकती है, पित्तल की हो सकती है, कोई भी गिलास हो सकती है। उस पर गिलास का कोई मैटर नहीं है, बस पानी का मैटर है। अब उस पानी पर ध्यान करते हुए आप कल्पना कीजिए, क्योंकि देखिए दोस्तों,
ये जो जल होता है ना, ये तत्व एक ऐसा तत्व है जो आपका हर काम मिनटों में बना सकता है, गजब का, और बहुत तेज गति से। आप आश्चर्य करोगे। घर से निकलने से पहले जल को इस प्रकार से हाथ में लेकर के और इसे प्रार्थना कीजिए कि भगवान शिव पार्वती की कृपा से, भगवान उमा महेश्वर की कृपा से, दोनों में से कोई भी नाम ले लीजिए, एक नाम भगवान शिव पार्वती का। भगवान शिव पार्वती की कृपा से मेरा ये काम बड़ी आसानी से बन गया, मुझे इस काम में लाभ हुआ। आपको उस काम में क्या क्या होना है वो आप जानते हैं, मुझे तो थोड़ी पता है आपका काम किस प्रकार से और क्या क्या उस काम में होना है। तो मेरा ये टेंडर मिल गया, या मुझे जो भी मिल गया, या भगवान शिव की बहुत कृपा, मान पूर्णा की माँ पार्वती की बहुत कृपा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से आज तारीख इतना को मैं वहाँ गया और मेरा ये काम बन गया, मेरा ये काम हो गया, मुझे इस काम में सफलता मिल गई। हे भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार का इमेजिनेशंस कीजिए, पानी पे फूंक मारिए और पानी को पी जाइए, जैसे मैंने पी लिया। अब लोग कहेंगे पानी पी रहा था बेटा बीच में, इसलिए 1 सेकंड के लिए वीडियो रोक दिया। पी नहीं रहा था, बता रहा था इस प्रकार से आपको पीना है। बस इस प्रकार से छोटा सा काम करके आप घर से निकल गए, यकीन नहीं करोगे भगवान की कृपा से आपका काम तत्क्षण बन जाएगा, देखते देखते बन जाएगा। कितना ही डिफिकल्ट काम, कितना ही मुश्किल काम, कितनी प्रॉब्लम्स उसमें लोग क्रिएट करते हो। जो जो आदमी आपसे जल करके उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा, सारा का सारा माहौल आपके पक्ष का हो जाएगा। और काम जिस काम के लिए आप जा रहे हो, भगवान की कृपा से, भगवती की कृपा से, घंटों का काम मिनटों में, मिनटों का काम सेकंडों में होगा आपका, देखते देखते। दोस्तों बहुत शानदार चीज़ है, ज़िंदगी में आजमा के देखिएगा। आजमाए बिना क्या पता चलता है, आजमा के देखेंगे तो ये पता चलेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।